टॉपिक है हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होता है ना। इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज होता है। ये कोई भी एटम या एलिमेंट के ऊपर में तब आता है, ये किसी भी एलिमेंट या एटम के ऊपर में ये इमेजिनरी चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर तब आता है जब वो एटम अपने फ्री स्टेट से, ध्यान दीजिएगा, अपने फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में जाता है। मतलब कि एक एटम जो है वो एक फ्री स्टेट में है, किसी के साथ अभी बॉन्डेड नहीं है या एलिमेंट्री फॉर्म में है, तो वो एलिमेंट्री फॉर्म से कहाँ चला जा रहा है, कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है। मतलब कि वो किसी के साथ बॉन्ड बना करके कॉम्बिनेशन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में कोई भी जब एलिमेंट जाता है तो उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाते हैं। फ्री स्टेट में हमेशा क्या होता है, जीरो चार्ज होता है, लेकिन कंबाइंड स्टेट में उसके ऊपर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा। मे बी एक्स चार्ज डेवलप हो गया, अभी पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक्स चार्ज डेवलप हो गया, तो इसी एक्स चार्ज को हम क्या कह देंगे कि भाई फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट गया तो उसके ऊपर एक्स चार्ज डेवलप कर गया, तो इस एक्स चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इट इज एन इमेजिनरी और एपरेंट चार्ज गेन्ड बाय एन एलिमेंट व्हेन इट गोज फ्रॉम इट्स एलिमेंटल फ्री स्टेट टू कंबाइंड स्टेट इन अ मॉलिक्यूल। देखो एलिमेंटल फ्री स्टेट में है और वहां से वो कहाँ जा रहा है, अपने कंबाइंड स्टेट में चला जा रहा है एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करने के लिए। तो उस टाइम पे जो भी चार्ज डेवलप होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि आपको हम बता दिए कि एक्स यहाँ पे जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर्बिट्रेरी सेट ऑफ रूल्स। ये भी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी तरह के ऑक्सीडेशन नंबर को, ठीक है। और इट इज अ रिलेटिव चार्ज इन अ पर्टिकुलर बॉन्डेड स्टेट, ठीक है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि एक तरह का रिलेटिव चार्ज होता है, वो कैसे रिलेट करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में ही डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं, एक ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बहुत सारे डॉट्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ये सारे डॉट्स को फॉलो करने हैं। पहला डॉट है, जैसे कि यहाँ पे पहला बताया गया है फ्लोरीन एटम को लेकर के। फ्लोरीन क्या होता है, एफ। तो फ्लोरीन एटम को लेकर के अगर बात किया गया तो एफ क्या होता है, ये फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर हमेशा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का ये गेन करता है। तो इट हैज ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -1। देखो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर होता है क्योंकि ये गेन करता है क्या, एक इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके F- बन जाता है। और ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट ही करेगा। देखो यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं देगा, ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज डेवलप होगा, कैसा चार्ज, -1 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन ऑलवेज -1, आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है भाई, कि अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के ऊपर हमेशा कैसा चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, ठीक है। चलिए देन है ऑक्सीजन एटम। सेकंड डॉट में बोला गया है ऑक्सीजन एटम। तो देखो यहाँ पे हम बता देते हैं आपको ऑक्सीजन क्या होता है। ऑक्सीजन 4 तरह के चार्ज आपको ऑक्सीजन पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये ब्रॉडली आपको 4 तरह के चार्जेस देखने को मिलते हैं। पहला होता है ऑक्सीजन हमेशा -2 चार्ज अपने ऊपर रखता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ केसेस में, या ऑलवेज बोल सकते हैं, या जनरली बोल सकते हैं कि जनरली क्या होता है, -2 चार्ज अपने ऊपर रखना पसंद करता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि इन जनरल एज वेल एज in its oxides oxygen atom have oxidation number equal to -2। तो जनरली ये क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन नंबर को अपने ऊपर कैरी करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि मोस्ट ऑफ टाइम में ये क्या करेगा, -2 ऑक्सीडेशन नंबर रखेगा। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि +2 ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब एक ही बार ऐसा होता है कि ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी करेगा। वो कहाँ होता है, OF2 कंपाउंड में। OF2 कंपाउंड में मतलब यहाँ पे देखो OF2 अगर ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे बॉन्डेड है किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के साथ लेफ्ट साइड में, एक इलेक्ट्रॉन के साथ राइट साइड में हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। तो देखो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फ्लोरीन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कभी भी ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो टुवर्ड फ्लोरीन ब्रेक करेगा ना, तो फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज ले लेगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। और इस साइड का भी देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड अगर कभी ब्रेक करेगा तो ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन किसके पास चला जाएगा, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ से ब्रेक करके फ्लोरीन के पास चला जाएगा। तो फ्लोरीन क्या हो जाएगा, -1 चार्ज गेन करेगा,
जबकि ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे भी +1 चार्ज को गेन करेगा। तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन दोनों ही बॉन्ड में, लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों ही बॉन्ड में +1 चार्ज, मतलब ओवरऑल कितना चार्ज गेन कर रहा है, +2 चार्ज। तो OF2 कंपाउंड में हमेशा ऑक्सीजन क्या होता है, +2 चार्ज को गेन करता है। आपको ये बात अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर ये एक बार आपका -1 चार्ज अटेन करता है। -1 चार्ज कहाँ पे अटेन करता है, तो पेरोक्साइड कंपाउंड्स में। पेरोक्साइड कंपाउंड्स जहां भी होंगे वहां पे ऑक्सीजन क्या होगा, -1 चार्ज को गेन करता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा -1 चार्ज को गेन करता है। क्यों -1 चार्ज को गेन करता है, आप ध्यान दो। जैसे कि देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या हो जाएगा कि ये इस बॉन्ड के लिए देखो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर +1, जबकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो इधर भी हाइड्रोजन के ऊपर +1 और इधर में ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, -1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। तो हम दोनों के ऊपर क्या चार्ज दे देंगे, 0 चार्ज दे देंगे। मतलब कि इस बॉन्ड के लिए, ये जो ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, उसके लिए इन दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, 0 चार्ज है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर फाइनली कैसा चार्ज देखने को मिल रहा है, तो -1 चार्ज देखने को मिल रहा है। तो कभी भी पेरोक्साइड कंपाउंड बनेगा ना, तो पेरोक्साइड कंपाउंड में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, हमेशा -1 रहेगा। पेरोक्साइड कंपाउंड्स क्या होता है आप ये भी जान जाओ। जहां कहीं भी आपको ऑक्सीजन का बॉन्ड दिख गया, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड दिख गया, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड कहीं भी दिख गया, तो हम बोल देंगे कि पेरोक्साइड है। जैसे देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बताया गया था, Na2O2। तो Na2O2 यहाँ पे देखो Na2O2 का ये स्ट्रक्चर है। Na2O2 में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, तो 0 चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1। तो देखो -1 ओवरऑल चार्ज आ जा रहा है ऑक्सीजन के ऊपर में, ओके गुड। फिर होता है आपका फोर्थ हम लोग बात कर दें कि ऑक्सीजन एक बार ऐसा टाइम होता है जब ये +1 चार्ज को गेन करता है। और +1 चार्ज को कहाँ गेन करता है, तो O2F2 कंपाउंड में गेन करता है ना। जब ये फ्लोरीन के साथ ये क्या कर जाए, पेरोक्साइड लिंकेज कर जाए। कैसे, देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बॉन्ड अगर बना रहे, यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन, इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 और ये +1, और इस बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरीन पे -1 और ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, +1। लेकिन इस बॉन्ड के लिए कोई चार्ज होगा क्या, नहीं, ये तो पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो पेरोक्साइड बॉन्ड के लिए दोनों के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा, 0। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर में कैसा आ जा रहा है भाई, ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज, देखो दोनों जगह पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑक्सीजन के ऊपर में +1 चार्ज आता है, कहाँ पे, O2F2 कंपाउंड में। ऑक्सीजन के ऊपर +2 चार्ज आता है, कहाँ पे, OF2 कंपाउंड में। और बाकी जनरली क्या होता है, -2 चार्ज होता है, और पेरोक्साइड्स में क्या होता है, -1 चार्ज होता है। और बाकी यहाँ पे देखो सुपर ऑक्साइड और ओजोनाइड्स के बारे में बताया गया है। तो सुपर ऑक्साइड्स में क्या होता है, -½ चार्ज होता है, और ओजोनाइड में क्या होता है, -1/3 चार्ज होता है। तो आप देख रहे हैं ना, KO2 होता है, तो K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, -½ हो जाएगा, और इसके ऊपर में क्या रहेगा, K के ऊपर में +1, तो इसके ऊपर में -1/3 रहेगा चार्ज, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपका पूरा ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालने का देख रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर में फ्लोरीन का तुम देखे, ऑक्सीजन का देखे, मेनली आपको क्या देखना है, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कैसा कैसा चार्ज डेवलप हो सकता है। ऑक्सीजन के बाद अगर हम लोग बात कर दें कि यहाँ पे हम लोग को देखना है हाइड्रोजन के ऊपर में, ठीक है। तो हाइड्रोजन को लेकर के हम बात कर दे, तो हाइड्रोजन पे 2 चार्ज डेवलप कर सकता है। हाइड्रोजन के ऊपर में हमेशा क्या डेवलप करेगा, +1 इसका जनरल चार्ज होता है, ठीक है। तो जनरली इसके ऊपर क्या चार्ज डेवलप करेगा, +1, और -1 ये डेवलप कर जाएगा। -1 कहाँ पर डेवलप कर जाएगा, तो -1 में मेटेलिक हाइड्राइड में डेवलप करता है, ठीक है। कभी भी अगर मेटेलिक हाइड्राइड कहीं पे है, तो ये क्या चार्ज डेवलप करेगा, मेटेलिक हाइड्राइड में अपने ऊपर -1 चार्ज डेवलप करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे NaH है या KH है, तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन देखो, ये एक कॉन्सेप्ट आप याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कैसा होता है, मेटल्स का कम होता है, फिर हाइड्रोजन का होता है, और हाइड्रोजन से ज्यादा नॉन मेटल्स का होता है। कि मतलब जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड उस हाइड्रोजन की तरफ ब्रेक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर कैरी करेगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। तो NaH देखो क्या हो जाएगा, NaH में Na+ और H क्या हो जाएगा, -1। KH में K मेटल है, तो इसके ऊपर +1, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या जाएगा, -1। तो देखो कभी भी मेटेलिक हाइड्राइड्स में आपको हमेशा क्या करना है, हाइड्रोजन को कैसा चार्ज दे देना है, -1 चार्ज दे देना है। बाकी हर टाइम पे आप क्या दो, उसको +1 चार्ज दो। तो हाइड्रोजन को लेकर के आप ये बात याद रखना। फिर अगला डॉट है हैलोजेंस को लेकर के। तो हैलोजेंस को लेकर के क्या होता है,
दो चार्ज डेवलप होती हैं हैलोजेंस में। -1 तो इसका जनरल चार्ज होता है क्योंकि इन लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो -1 इन लोगों का चार्ज है। ये लोग कभी कभी +1 चार्ज डेवलप करते हैं, मतलब +1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेगा, +1 नहीं बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज ये लोग डेवलप करेगा। तो -1 जो होता है ये इन लोग का जनरल होता है, और ये लोग कभी कभी पॉजिटिव चार्ज भी अपने ऊपर डेवलप करता है। अब पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप करेगा, जब ये लोग किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपको KClO3 दिख रहा है, तो KClO3 में आपका ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, Cl से। KClO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो ऐसा होता है KClO3 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको देखो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये KClO3 है। अब यहाँ पे आप देखो तो इस बॉन्ड के लिए अगर आप क्लोरीन का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आए, तो इस बॉन्ड के लिए हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है ये क्लोरीन के साथ में अटैच है, राइट। ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ में अटैच है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो फॉर दिस बॉन्ड ऑक्सीजन -1 और क्लोरीन क्या हो जाएगा, +1। तो देखो हैलोजन है लेकिन पॉजिटिव चार्ज लेने लगा। इधर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इस ऑक्सीजन को मिल जा रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है, तो -2, तो इस बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। और सिमिलरली देखो इधर भी क्या हो जा रहा है, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया जा रहा है, तो यहाँ पे +2 हो जाएगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और इस बॉन्ड के लिए भी अगर हम लोग निकाल दे तो इस ऑक्सीजन का -1 रहेगा और इसका +1 रहेगा। तो अब फ्लोरीन का ओवरऑल देखो तो कितना आ गया, फ्लोरीन पे चार्ज +5 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप HiO3, HClO4, KBrO3 सबका निकाल करके देखो तो आपको दिख जाएगा कि KClO3 में क्लोरीन के ऊपर +5, HiO3 में आयोडीन के ऊपर +5, HClO4 में क्लोरीन के ऊपर +7 और KBrO3 में Br के ऊपर +5 चार्ज डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो देखो हैलोजेंस हैं लेकिन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर हैलोजेंस अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच हो जाएगा तो हैलोजन जो होते हैं ये अपने ऊपर कैसा चार्ज शो करने लगते हैं, पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। फिर हम लोग ये थोड़ा ध्यान रखना है कि मेटल्स का कैसा होता है। तो मेटल्स के बारे में आकर के देखिए, मेटल्स में होता है, मेटल्स में आपको अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो अल्कली मेटल्स ऑलवेज क्या होता है, +1 होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हमेशा क्या होता है, +2 होता है। अल्कली मेटल कौन सा है, तो वो आपका हेलिना कोरब से फरियाद पहला ग्रुप, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी दूसरा ग्रुप। तो पहले ग्रुप के लिए हमेशा +1 और दूसरे ग्रुप के लिए हमेशा क्या होता है, +2 चार्ज होता है। ये ऑलवेज होता है, ठीक है, ऑलवेज होता है, इसमें आपको कोई ये नहीं करना है। कुछ एक मेटल्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव चार्ज को शो करते हैं या फिर आपका ऑक्सीडेशन नंबर उनका 0 होता है, तो उन लोगों के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। एल्यूमिनियम का आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज +3 चार्ज को शो करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये तो आपका मेटल्स का बात हो गया। तो मेटल्स में आपको हमेशा ध्यान में रखना है, मेटल्स में मेनली देखो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला और दूसरा, ए और बी, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डॉट में कि कोई भी अगर ऐसा एलिमेंट है जो अपने फ्री स्टेट में है या एलोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा चार्ज क्या होगा, 0 चार्ज होगा। कोई भी एलिमेंट जो अपने फ्री स्टेट में है या एलोट्रॉपिक फॉर्म में है तो उसके ऊपर हमेशा क्या चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा। जैसे कि देखो यहाँ पे O2 है, S8 है, P4 है, O3 है, तो ये सब क्या है, अपना फ्री स्टेट या एलोट्रॉपिक फॉर्म में लोग हैं, तो इन लोगों के ऊपर हमेशा चार्ज क्या होता है, 0 चार्ज डेवलप होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग बोल सकते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है, तो एक अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ना, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो उसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो चार्ज क्या होगा, 0 होगा, है ना। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ओवरऑल चार्ज क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे HNO3 है, तो HNO3 में हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर तीनों का चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ओवरऑल क्या देखेंगे, 0 होगा, ठीक है। ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। लेकिन अगर नेक्स्ट डॉट की तरफ हम चले तो हम लोग देखते हैं कि सम ऑफ द चार्जेस ऑन द ऑल एलिमेंट्स इन आयंस इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस, ठीक है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयंस। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि NO3 माइनस है, तो NO3 माइनस में नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो ओवरऑल चार्ज निकल के आएगा वो चार्ज कितना निकल के आएगा, इक्वल टू द नंबर ऑफ आयंस। मतलब कि एक आयन है, एक नेगेटिव चार्ज है तो -1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, तो ओवरऑल चार्ज जो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे सल्फर और ऑक्सीजन का लेकर के, तो वो ओवरऑल कितना होना चाहिए, -2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी वो सब कैलकुलेट करना सीखेंगे, कैलकुलेट करेंगे अभी हम लोग थोड़ी देर में। पहले सारे रूल्स एक बार देख लें, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डॉट है, इसमें बोला गया है कि इफ द ग्रुप नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज n, ग्रुप नंबर क्या है, n है ग्रुप नंबर, देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर मे वेरी फ्रॉम n to n-8,
ठीक है। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अगर पहले सुन लो क्या है, बताया गया है कि कोई भी अगर एक ग्रुप एलिमेंट जिस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है उस ग्रुप के नंबर से। मतलब ग्रुप नंबर अगर n है तो n से लेकर के n-8 तक में वैरी कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि सपोज नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम बिलोंग्स करता है 5th ग्रुप से, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो गया 5, ओके। तो बोला गया कि n से n-8 तक में वैरी कर सकता है। तो n-8 मतलब कि 5-8, तो क्या हो जाएगा -3। तो देखो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर -3 से 5 के बीच में ही कहीं पे वैरी करेगा, ठीक है। तो -3 से 5 के बीच में वैरी करेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने हर एक का एग्जांपल दे दिया है। जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में n के ऊपर क्या चार्ज है -3। NO है तो NO में n के ऊपर क्या चार्ज है +2। देखो N2O3 है +3 चार्ज है, NO2 है +4 चार्ज है, N2O5 है तो +5 चार्ज है। तो देखो -3 से +5 के बीच में वैरी करता है, -3 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी n और n-8 के बीच में ही किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर वैरी कर सकता है। n क्या होता है नंबर ऑफ ग्रुप, है ना, ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा कुछ एक रूल्स जिसके यूज से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स को देखते हैं। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे बोला गया है कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट कीजिए Na2H2O3 का। तो चलिए भाई मेरा कंपाउंड क्या है Na2H2O3 में बोला गया है कि अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन एलिमेंट कौन है सल्फर। तो सल्फर का बोला है कि आप बताइए। तो चलिए ठीक है हम लोग सल्फर का बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होता है जनरली -2। अभी हम लोग बात किए थे थोड़ी देर पहले। तो ऑक्सीजन क्या होता है -2। और नाइट्रोजन एल्कली मेटल्स है तो एल्कली मेटल्स क्या होते हैं +1, है ना। और ये न्यूट्रल है, देखो ये Na2H2O3 क्या है न्यूट्रल है। तो इसका जो ओवरऑल चार्ज होगा वो इक्वल होगा किसके 0 के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो कितना नेगेटिव चार्ज हो गया, तो 3 ऑक्सीजन है और 2 नेगेटिव चार्ज हर ऑक्सीजन पे है तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये एल्कली मेटल है Na, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है और 2 Na है, तो 2 Na है तो कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया +2 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना चार्ज हम लिख दें कि ये 0 हो जाए, तो यहाँ पे कितना चार्ज हमको लिखना होगा, यहाँ पे हमको लिखना होगा +4 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा देखो +6 ये और ये -6, तो +6 -6 0 हो गया। अब अगर हम +4 लिख देंगे तो सल्फर कितना है 2 सल्फर है, तो एक सल्फर पे कितना चार्ज डेवलप होगा +2। तो देखो सल्फर का निकल गया ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +2 आ गया, ठीक है। तो अब +2 करके देख लो तो पूरा ओवरऑल क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। तो ऐसे ही करके निकालना होता है। एक और अगर हम कर देते हैं आपके लिए, देखो यहाँ पे जैसे HNO3 हम लोग अभी पीछे बात किए थे HNO3 को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखो कि जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज डेवलप होगा तो -2, तो -2 डेवलप हो जाएगा तो टोटल कितना हो गया -6 हो गया। इसमें नाइट्रोजन का हम लोग निकाल रहे हैं। हाइड्रोजन के ऊपर हम लोग बात किए जनरल इसका क्या होता है +1 होता है, तो यहाँ पे +1 हो गया। अब देखो तो यहाँ पे कितना चार्ज देता है कि ये ओवरऑल 0 हो जाए, तो +5 चार्ज हमको दे देना होगा। तो देखो ये +6 और ये -6 0 हो गया। तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज रहा +5 चार्ज रहा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग एक और कंपाउंड का बात कर लें, लाइक मान लो कि हम लोग के पास KMnO4 है, ठीक है। तो KMnO4 है तो ऑक्सीजन के ऊपर हम लोग क्या चार्ज दे देंगे -2, तो कितना माइनस हो गया -8 हो गया। और K क्या है मेरा एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल है तो +1 दे दिए, तो यहाँ पे देखो +1 आ गया। अब Mn के पास हम कौन सा चार्ज लिख दें कि ओवरऑल 0 हो जाएगा, तो Mn के पास हमको क्या लिखना होगा +7 लिखना होगा। तो देखो ये +8 और ये -8, ठीक है। तो Mn के ऊपर कैसा चार्ज आ गया +7 चार्ज आ गया, है ना। तो ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। जो पीछे के रूल्स हैं आप उसको 1-2 बार देखिए, उस रूल को आपको अपने आप समझ में आने लगेगा। 2, 4, 5 प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कंपाउंड्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे कुछ एक कंपाउंड्स का प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके बताना आप लोगों का। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है 8 है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ये फटाफट सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके हमको कमेंट बॉक्स में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्या आया भाई, है ना।
सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया 1 2 3 4 5 6 करके कर देना, ऐसे लिख देना क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आठों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या आपका निकल के आ रहा है। यहाँ पे क्लोरीन निकालना है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ सी का निकालना है, यहाँ Cr का निकालना है, यहाँ Mn का निकालना है, यहाँ Cr का निकालना है, यहाँ H2SO5 का निकालना है। यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है CrO5, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चलिए तो ये आप लोग फटाफट हमको निकाल करके बताइए क्या आया आपका चार्ज। ओके।